मानी के गांव में लगा दिया जाता है बम, जिससे मानी के गांव वाले काफी डर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि बम लगाने वाला मानी के गांव से क्या चाहता है। ये सही जगह है, यहाँ लगाता हूँ मैं बम और इस पूरे गांव को उड़ा देता हूँ। वो बम लगा देता है और फिर सुबह हो जाती है। इस गांव में मैंने बम फिट कर दिया है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो चीज है वो मुझे ला कर दे दो। जैसे ही वो ये बात कहता है, सब गांव वाले उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तुम हमें बेवकूफ ना बनाओ, कोई बम नहीं लगाया तुमने। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं रिमोट निकालता हूँ और एक बम चला कर दिखाता हूँ तुम्हें। नहीं भाई, प्लीज ऐसा ना करना, हमारे घर तबाह हो जाएंगे। मेहरबानी करके ऐसा मत करना। तो जाओ फिर और अपने घरों से सब सामान लेकर आओ। और किसी ने भी अगर होशियारी की और पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम खुद ही देखोगे। नहीं भाई, हम में से कोई भी पुलिस को फोन नहीं करेगा और हम अभी अपना सामान लेकर आते हैं। फिर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और सब गांव वाले डरते डरते अपने घरों का सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। बेटा, मुझे नहीं लगता हमें अपना सब कुछ उसे दे देना चाहिए, और मेरे ख्याल से हमें पुलिस को ये खबर देनी चाहिए। नहीं अबू जी, आपने सुना नहीं? उसने कहा है अगर कोई भी पुलिस को फोन करके बुलाएगा तो वो गांव को ही उठा देगा। इसलिए अबू जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पापा जी, हमें तो पता भी नहीं है कि उसने बम लगाया भी है या नहीं। मानी, तुम चुप कर जो, ये कोई बच्चों की बात नहीं है। चले अबू जी, हम चलते हैं। सब गाँव वाले अपना सामान लेकर चले जाते हैं। हाँ भी ले आए हो तुम सब कुछ? हाँ, हम सब कुछ ले हैं। अब तो तुम ये सामान लेकर इस गांव से बम निकाल दो। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अपना अपना सामान रखो और निकलो इधर से। फिर सब गांव वाले अपना अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं और गांव वाले इस बात पर परेशान होते हैं कि वो कब उनके गांव से बम को निकालेगा। तो फिर देखते हैं आगे के क्या होता है और क्या वो उस गांव से बम को निकालता है या फिर कोई और माजरा होता है। जुनैद, अब काफी रात हो गई है, चलो अब घर चलें। मानी अपने दोस्त के साथ खेल कर आ रहा होता है और वो उस चोर की बातें सुन लेता है। तो आइए देखते हैं कि मानी ऐसा क्या सुनता है। अपने गांव वालों को अच्छा बेवकूफ बना लिया है कि यहाँ बम फिट किया है। यहाँ कोई बम नहीं है और काफी माल भी इकट्ठा हो गया है मेरे पास। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि गांव वालों को मेरी हकीकत पता चले। मानी उसकी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और फौरन ही घर चला जाता है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। पापा जी, जिसने हमारे गांव में बम लगाया है वो ये सब झूठ बोल रहा है। यहाँ कोई बम फिट नहीं है और वो सिर्फ लूट रहा है। आप जल्दी से पुलिस को फोन करें। ओ बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? चलो जाओ, जाके सो जाओ। नहीं पापा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी उसकी बात सुनकर आया हूँ। अच्छा बेटा, ये बात है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और गांव वालों को भी बाहर बुलाता हूँ। मानी का पापा पुलिस को भी फोन कर लेता है और सब गांव को भी इकट्ठा कर लेता है। और जैसे ही वो गांव का लूटा हुआ माल लेकर जा रहा होता है, पुलिस और गांव वाले आगे ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ भी, किधर भागने की तैयारी चल रही है? इतनी आसानी से तुम यहाँ से चले जाओगे? आपने पुलिस को बुलाकर अच्छा नहीं किया। मैं अभी रिमोट का बटन दबाता हूँ और ये सारा गांव ही उड़ा देता हूँ। अब तुम हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि अब हमने तुम्हारी सारी हकीकत जान चुके हैं। अब जो कुछ भी तुमने इनसे लूटा है इन्हें वापस कर दो। चलो अब मेरे साथ जेल में, सारी उम्र जेल में ही रहोगे। इतनी जल्दी हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम अपना गुस्सा तो उतार लें। फिर सब गांव वाले उसे मारने लग जाते हैं और फिर पुलिस उसे लेकर चली जाती है। जिसके बाद सब मानी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसे देखकर मानी के घर वाले भी काफी खुश हो जाते हैं।